विधानसभा आएगा ना, अपने पैकेट से जो मजदूरी करेंगे उससे काट के रखेंगे, उससे प्रचार करेंगे और आपको हरा के दिखाएंगे फिर, अगर नहीं हुआ तो। चलिए, ये जनता है, देखिए ये जनता है नीतीश जी। अगर आपको चलिए वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। चलिए 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 हम लोग को रहने का व्यवस्था नहीं था, रोड पे मतलब कि रहते थे, मतलब कि थे। आज हम यहाँ आए हैं, ठीक है। हाँ, स्टेशन में तो इधर तो उधर भटक रहे हैं, हम लोग क्या करें। जो हमारे खाना दिया हुआ है थाली में, उसको तो आप छीन रहे हैं और फिर रोजगार की बात करते हैं। आप में वो क्षमता कहाँ है? आप सिर्फ नींद चैन का जिंदगी सोइए और जनता को बुड़बक बना के वोट लीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी ने भी ठान लिया है कि इन वार्ड सचिव को हटा कर रहेंगे, और ये वार्ड सचिव ने भी ठान लिया है कि हम जो है अपना नौकरी लेकर रहेंगे। देखिए, खाने के कुछ आए न रहने के आए, इधर फूट फाट से जो पैसे वैसे तो आए नहीं, कभी मूरी कभी चूरा वैसे लेके खा लेते हैं, दुकान के आस बैठे रहते हैं। जब दुकान बंद होती है तो हम लोग दुकान के आगे सो जाते हैं, फिर दुकान वाले सुबह आते हैं, हम लोग के भगा देते हैं, फिर हम लोग जाके रोड पे बैठ जाते हैं। सरकार तो घर से निकलवा ही दिए हैं नीतीश कुमार को, फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाओं को इज्जत दे कि ना दे। पता ना उनके घर में औरत है कि नहीं है। ना कोई खाने के लिए पूछने वाला है और ना तो कोई सोने के लिए देखने वाला कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे में हम लोगों ने विधायक को चुनते हैं, अपने भाई से भाई मार कर लेते हैं कि हम आरजेडी का है, वो जदयू का है, वो बीजेपी का है। क्यों? आपके पास हम एक दिन के लिए आए हैं, आप एक दिन के लिए एक गिलास पानी देने के लिए आपका अधिकार नहीं है, लेकिन जनता की मार में ऊपर वाला ही बर्दाश्त नहीं करते हैं। समझ गए ना? बहुत सारे एमपी हो, चाहे विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी नीचे रोड पर ला के सुलाया गया है। ठंडा में हम लोग बाल बच्चे अपना छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो ठंडा में मरिए न रहे हैं, खैले खैले बिना मर रहे हैं। सुशासन की सरकार बोलते हैं नीतीश कुमार कि हमारा सुशासन की सरकार है। आप हमको पूरे इंडिया में बता दीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जो आपके जैसा माने दिन प्रतिदिन आपके यहाँ हड़ताल धरना प्रदर्शन होता हो। कोई है तो बता दीजिए। बहुत तकलीफ हो रहा है, बच्चा सबको तो छोड़ के आए, छोटा छोटा बच्चा है। सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम लोग 4 साल से काम किए हैं सरकार का, सरकार हमको 1 रुपया नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। 13 तारीख के जो लेटर निकाले हैं उसको वापस करे सरकार। आपको चढ़ाने का काम 15 साल हम लोग किए ना, तो उतारने का भी काम करेंगे ना, ऐसा कि एक विधायक में भी जीत नहीं पाइएगा। उसके पास में भी प्रूफ है। जो हम लोग को तकलीफ दिया सम्राट चौधरी, आप अपना मुखिया में भी सीट बचाए हैं। कोई नहीं हो सकता है सम्राट चौधरी का कोई साजिश हो, या ये यहाँ का विभाग का जो है जिला में भेज दिया है, जिला से प्रखंड में भेज दिया है, तो हम लोग को हटाने का अंदर से। जब तक नीतीश कुमार जी अपने फरमान को वापस नहीं लेते तब तक आप लोग ये रिकॉर्ड को नहीं देंगे, सबमिट नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे। तब तो फिर हम लोग सचिव से हटाइए देंगे। वही मेरा एक आधार है। हमारी बच्ची पटना में अकेली रहती है और जॉब भी करती थी, परंतु अभी जॉब छूट गया है और इस बीच उसकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हनुमान ऐप के माध्यम से उसे जानकारी मिली और हमारे आने तक यानी कि ऑपरेशन तक सारा देख रेख हनुमान ऐप के थ्रू हुआ। धन्यवाद हनुमान। पिछले 7 दिन से गर्दनी बाग में 1,14,000 से ज्यादा वार्ड सचिव अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं और अभी तक कोई भी सिस्टम के अधिकारी जो है इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आए हैं। देखिए, ठंड का वक्त है और ऐसे में लगातार वार्ड सचिव जो है अपनी मांग को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। 4 साल से ये लोग वार्ड सचिव का नौकरी कर रहे थे, लेकिन सरकार का एक फरमान जारी हुआ है कि अब इन लोगों को नौकरी से हटना होगा। इन्हीं मांगों को लेकर ये लोग जो है पिछले 7 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इनकी नौकरी को जो है वो वापस कर दिया जाए। देखिए किस तरह से ठंड का समय है और अभी जो है 1,14,000 से ज्यादा वार्ड सचिव जो है वो आराम कर रहे हैं। दिन में ये लोग धरना देते हैं गर्दनी बाग में और किस तरह से अभी जो है ये लोग आराम कर रहे हैं। इनकी तकलीफ को देखने वाला फिलहाल कोई नहीं है। सिस्टम के अधिकारी जो हैं वो चैन की नींद सो रहे हैं। देखिए, रात को भी ये लोग चैन से नहीं सो पाते हैं, लेकिन सिस्टम के अधिकारी जो हैं वो कुर्सी पर बैठकर मलाई खा रहे हैं और चैन की नींद सो रहे हैं। लेकिन इन लोगों के दुखों का, तकलीफों का क्या होगा, इसको जानने वाला, इसको समझने वाला फिलहाल
कोई सरकार का अधिकारी जो है वो नहीं है। बातचीत करेंगे कि आखिरकार कितना तकलीफ होता है। पिछले 7 दिन से ये लोग गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और अभी तक सिस्टम का कोई अधिकारी इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। तो क्या उम्मीद है कि इनको अपनी नौकरी जो है वो वापस मिल जाएगी? क्योंकि देखिए, चिराग पासवान पहुंचे थे, तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे, पप्पू यादव भी पहुंचे थे, लेकिन अभी तक भी सरकार पर इसका कुछ भी प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और भी रात का वक्त है, रात के वक्त में ये लोग कैसे आराम कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। बिहार के दूर दूर इलाकों से ये लोग आए हुए हैं और कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं ये देखना चाहिए सिस्टम के अधिकारियों को। देखिए कितना तकलीफ होता है, 7 दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं, सिस्टम के अधिकारी जो है वो चैन की नींद सो रहे हैं, कितना तकलीफ होता है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि जो नल जल का हो या सड़क का हो, हम लोगों ने अपने से बेलचा चला करके जनरेटर चालू करके मिक्सचर मशीन को हम लोगों ने काम किया है। वो तो कम दर्द है, हमने गांव पे कम से कम दर्द किया, परिवार है तो तेल मालिश कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो 7 दिनों से हम लोग 8 दिनों से ना कोई खाने के लिए पूछने वाला है और ना तो कोई सोने के लिए देखने वाला कि क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे में हम लोगों ने विधायक को चुनते हैं, अपने भाई से भाई मार कर लेते हैं कि हम आरजेडी का है, वो जदयू का है, वो बीजेपी का है। क्यों? आपके पास हम 1 दिन के लिए आए हैं, आप 1 दिन के लिए 1 गिलास पानी देने के लिए आपका अधिकार नहीं है। आप पूरा जनता को वोट लेकर के आप यहाँ ऐसो जिंदगी काटते हैं। हम आपके पास किस लिए आए हैं? आपके लिए ही आए हैं, आपसे ही दर्द सुनाने के लिए आए हैं कि मेरा दर्द क्या है। हम लोगों ने मेहनत किया है, आपके साथ साथ निश्चय में जितना भी काम हो, चाहे तो फेवर ब्लॉक हो या कोई भी काम हो, हम लोगों ने उसको किया है। और करने के बाद आपसे मजदूरी मांगने आए हैं तो आप 1 गिलास पानी देने के लिए भी तैयार नहीं है। और सबसे पहली बात, जो सुशासन की सरकार बोलते हैं नीतीश कुमार कि हमारा सुशासन की सरकार है, आप हमको पूरे इंडिया में बता दीजिए कोई ऐसा राज्य नहीं है जो आपके जैसा मैंने दिन प्रतिदिन आपके यहाँ हड़ताल धरना प्रदर्शन होता हो। कोई है तो बता दीजिए। और बोलते हैं सरकार कि हम तो भाई बहुत अच्छे हैं, सरकार अच्छा चल रहा है, शासन की सरकार है। अरे भैया कौन सा बात करते हैं? 20 लाख रोजगार की बात करते हैं, 19 लाख रोजगार की बात करते हैं। जो हमारे खाना दिया हुआ है थाली में उसको तो आप छीन रहे हैं और फिर रोजगार की बात करते हैं। आप में वो क्षमता कहाँ है? आप सिर्फ नींद चैन का जिंदगी सोइए और जनता को बुड़बक बना के वोट लीजिए। लेकिन ये जनता है 1,14,691 वार्ड सचिव है, पर समझ लीजिए कि एक गांव में 1 वार्ड सचिव है, जैसे चौकीदार होता है। अगर वोट लिया है, अगर हमें समर्थन किया है लोगों ने, तो अगर 200 जनता वहां पे है तो 101 मुझे मिला है तो हमें चुना गया है, वो भी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे। अगर चुनाव करना था तो हर तरह के जैसे विधानसभा में विधायक हो, MP हो, उसको सर्टिफिकेट मांग क्यों नहीं करते हैं आप? हमें क्यों मांग के सर्टिफिकेट? बड़ा सवाल ये है कि चिराग पासवान और खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आप लोगों के समर्थन में पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी सरकार पर इसका कुछ भी प्रभाव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या लगता है नीतीश कुमार आपकी मांग को मानेगी? क्योंकि गूंगी बहरी सरकार है और उसमें आवाज उठाना बहुत मुश्किल होता है। आवाज उठाना मुश्किल होता है, लेकिन जनता की मार में ऊपर वाला भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। समझ गए ना? बहुत सारे MP हो, चाहे विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, उसको भी नीचे रोड पर ला के सुलाया गया है। याद रख लीजिए, वो भी आदमी है, वो भी पब्लिक किया है, कोई पराया नहीं किया है। आपको चढ़ाने का काम 15 साल हम लोग किए ना, तो उतारने का भी काम करेंगे ना ऐसा कि एक विधायक में भी जीत नहीं पाइएगा। उसके पास में भी प्रूफ है। जो हम लोग को तकलीफ दिए सम्राट चौधरी, आप अपना मुखिया में भी सीट बचाए हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ये जनता का ही मार है। एक गाँव में अगर चाह जाएंगे, जैसे हम अपना वोट लेने के लिए रात दिन मेहनत किए है ना, उसी तरह से अगर आपको हम विधानसभा आएगा ना, अपने पैकेट से जो मजदूरी करेंगे उससे काट के रखेंगे, उससे प्रचार करेंगे और आपको हरा के दिखाएंगे। फिर अगर नहीं हुआ तो ये जनता है, देखिए ये जनता है नीतीश जी। अगर आपको चलिए वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। चलिए देखिए ये जोश जो है वो लगातार हाई है और ये जनता है नीतीश जी। अगर आपको अर्श पर पहुंचाया है तो फर्श पर पहुंचाने की भी ताकत ये जनता जो है वो रखती है। और देखिए रात का वक्त है और तमाम 1,14,000 से ज्यादा वार्ड सचिव जो है अपनी परेशानियों को बता रहे हैं, लेकिन इनको दुखों को जानने वाला फिलहाल कोई नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश जी, लगातार ये कहते हैं कि बिहार में महिलाओं का उत्थान हो रहा है, लेकिन
इसी 1,14,000 वार्ड सचिव में ऐसी कई महिलाएं हैं जो पिछले 7 दिनों से गर्दनी बाग में धरना दे रही है। कुछ लेटर की बात कर रहे थे, कौन सा लेटर निकला है? प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरिया कार्यालय से लेटर निकला है, उसका प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी के माध्यम से निकला है। जो ये होते हैं आपको अकाउंटेंट, जो लेखापाल और कार्यपालक सहायक के, ये इन्होंने आदेश दिए हैं कि आप 1 सप्ताह के अंदर जो है से ऑडिट और जितना भी रिकॉर्ड है अभिलेख वो सब जमा करा दीजिए। तो बताइए कि हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में हैं और वहाँ हम जमा कैसे कर सकते हैं? मेरे पास सब रिकॉर्ड हम लोग के पास सभी है, और जब तक हम लोग को यहाँ से लेटर वापस नहीं हो जाएगा, जो यहाँ आपका हम लोग को जो हटाने का जो लेटर है वो जब तक वापस नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग रिकॉर्ड बही कुछ भी जमा नहीं कर सकते। रिकॉर्ड जमा करने के लिए बोल रहे हैं, अगर वो जमा कर देंगे तो क्या फायदा होगा? जमा कर देंगे तो क्या फायदा होगा? हो सकता है कि चुनाव करा दें। अच्छा, तो ये जो है से कोई नहीं, हो सकता है सम्राट चौधरी का कोई साजिश हो, या ये यहाँ का विभाग का जो है जिला में भेज दिया है, जिला से प्रखंड में भेज दिया है, तो हम लोग को हटाने का अंदर से। जब तक नीतीश कुमार जी अपने फरमान को वापस नहीं लेते तब तक आप लोग ये रिकॉर्ड को नहीं देंगे, सबमिट नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे। तब तो फिर हम लोग सचिव से हटाइए देंगे। वही मेरा एक आधार है। जब तक हम लोग को या लेटर वापस नहीं हो जाता, जब तक हम लोग अस्थाई मानदेय जितना भी जो भत्ता है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग पूरे बिहार में सभी भी जगह जो है से कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी माने आपका ऑडिट नहीं जमा करेंगे। और इसके लिए चाहे जो अगर FIR करेंगे तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। देखिए, नीतीश कुमार जी ने भी ठान लिया है कि इन वार्ड सचिव को हटा कर रहेंगे, और ये वार्ड सचिव ने भी ठान लिया है कि हम जो है अपना नौकरी लेकर रहेंगे। देखिए, किसकी जीत होती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन पिछले 7 दिनों से 1,14,000 से ज्यादा वार्ड सचिव जो है वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सिस्टम का कोई अधिकारी जो है इनसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। देखिए, रात का वक्त हो चुका है और समय भी काफी हो चुका है। ऐसे में ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे 7 दिन से अपना गुजारा कर रहे हैं, यही देखने के लिए अभी हम पहुंचे थे। देखिए, उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि धरना स्थल पर देखा यह जा रहा कि भारी संख्या में महिलाएं भी जो है वो धरना दे रही है। तो इसलिए उन महिलाओं से भी जानना जरूरी है कि आखिरकार जिस महिला सशक्तिकरण का गुणगान नीतीश कुमार जी करते हैं, उनके राज्य में जो है महिलाएं पिछले 7 दिन से गर्दनी बाग में धरना दे रही है, लेकिन सिस्टम का अधिकारी जो है उनसे मुलाकात कर लेके नहीं आया है। महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। देखिए, महिलाएं हैं, आंदोलनजीवी महिलाएं हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पिछले 7 दिन से ये लोग जो हैं गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं अपनी मांग को लेकर, लेकिन अभी तक सिस्टम का अधिकारी जो है इनसे मुलाकात कर लेके नहीं आया है। देख सकते हैं किस तरह से महिलाएं जो हैं वो, रात का वक्त है, ऐसे में फिलहाल जो है अपने आस में, नौकरी की आस में सरकार की ओर नजरें जो है वो टिकाई हुई है। देखिए कितना तकलीफ होता है। देखिए, पिछले 7 दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं, अभी तक कोई मुलाकात करने के लिए नहीं आया है कि नौकरी बच जाएगा आप लोगों का? क्यों नहीं लग रहा है? ऐसे तो लग ही रहा है कि हो जाएगा, लेकिन अब सरकार चाहेंगे तब ना। क्या क्या तकलीफ हो रही है? 7 दिन से आप लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? कैमूर जिला से आए हैं। हाँ, कैमूर जिला से 7 दिन से अपने जिला से दूर है, अपने घर से दूर है। क्या क्या तकलीफ हो रही है? ठंडा में हम लोग बाल बच्चा अपना छोड़कर यहाँ पर आए हैं, तो ठंडा में मरिए न रहे हैं, खैले खैले बिना मर रहे हैं अपना। और यहाँ पर समझ सकते, देखिए कैमूर जिला से ये लोग अलग अलग जिला से महिलाएं आई हुई है और क्या क्या तकलीफें झेलनी पड़ रही है ये आप देख सकते हैं। ठंड का वक्त है, सर्दी का मौसम है, ऐसे में किन किन तकलीफों से उनको गुजरना होगा ये नीतीश कुमार को समझना चाहिए। देखिए, कहाँ से आए हैं मैम आप? हम भागलपुर जिला से आए हैं। भागलपुर जिला से आए हैं, इतना घर से दूर हैं, 7 दिन से आप लोग क्या क्या तकलीफें हो रही है? बहुत तकलीफ हो रहा है, बच्चा सबको तो छोड़ के आए, छोटा छोटा बच्चा है, सरकार को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो हम लोग 4 साल से काम किए हैं सरकार का, सरकार हमको 1 रुपया नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। 13 तारीख के जो लेटर निकाले हैं उसको वापस करे सरकार, क्योंकि हम लोग को चाहिए। नहीं, हम ये बोल रहे हैं, देखिए 7 दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं, चिराग पासवान आते हैं, तेजस्वी यादव आते हैं, लेकिन सरकार का कोई भी अधिकारी जो है अभी मुलाकात करने नहीं आ रहा है। तो क्या उनको ये पता नहीं है कि आप लोग किस तरह से तकलीफ झेलकर आंदोलन कर रही है? हम लोग तो ये कहना चाहते हैं आपके इसके माध्यम से सरकार को सूचना मिले कि हम लोग किस तकलीफ से, हम लोग को रहने का व्यवस्था नहीं था, रोड पे मतलब कि रहते थे, मतलब कि थे। आज हम यहाँ आए हैं, ठीक है। हाँ, स्टेशन में तो इधर भटक रहे हैं, हम लोग क्या करें? तकलीफ देखिए। आप कहाँ से आई मैं सारण जिला से आई हूँ। देखिए कितना तकलीफ हो रहा है।
बहुत तकलीफ हो रहा है, ना खाने के कुछ है, ना रहने के हैं। इधर फूट फाट से जो पैसे वैसे तो आए नहीं, कभी मूरी कभी चूरा वैसे लेके खा लेते हैं। दुकान के आस बैठे रहते हैं, जब दुकान बंद होती है तो हम लोग दुकान के आगे सो जाते हैं। फिर दुकान वाले सुबह आते हैं, हम लोग के भगा देते हैं, फिर हम लोग जाके रोड पे बैठ जाते हैं। सरकार तो घर से निकलवा ही दिए हैं। नीतीश कुमार को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि महिलाओं को इज्जत दे कि ना दे, पता ना उनके घर में औरत है कि नहीं है। सम्राट नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम महिलाओं का विकास कर रहे हैं, महिलाओं को उत्थान हो रहा है बिहार में। विकास तो वो बोल रहे हैं कि कर रहे हैं, तो हम लोग महिला ही है ना, सचिव महिला है। हम लोग घर से बाहर निकले, हम लोग घर के अंदर रहने वाले में से लेडीज में से हैं। अगर हम लोग को सरकार चुने हैं सचिव में, तो हम लोग आज इस तकलीफ में यहाँ तक हमको पहुँचा के रखे हैं। क्या करे उस सरकार को, क्या बोले। समझ सकते, देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं अपना दर्द बयां कर रही हैं। लेकिन अगर कुर्सी पर बैठे महकमे अगर सुन रहे हैं इनके तकलीफों को, इनके परेशानियों को, तो उनसे कहना चाहूँगा कि आप आइए, इनसे मुलाकात करिए, क्योंकि पिछले 7 दिन से 1,14,000 से ज़्यादा वार्ड सचिव जो है वो गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। अनिश्चितकालीन धरना पर ये लोग बैठे हुए हैं। लेकिन दुख इस बात का है कि ये बिहार है जनाब, यहाँ पर जो है कुर्सी पर बैठे अधिकारी जो है वो सिर्फ मलाई खा रहे हैं, लेकिन उनको बिहार की जनता से कोई मतलब नहीं है कि वो किस तरह से परेशान है। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।